गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 की बात कर रहे थे। क्लास 12 में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स बात कर रहे थे। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स में हम लोग को जो क्वेश्चन करना था वो 24 तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। उसके आगे के जो कॉन्सेप्ट थे हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट के जो बनाना था उसमें भी हम लोग ने क्वेश्चन किया था, कुछ क्वेश्चंस करने थे। और आज हम लोग शुरू करेंगे आगे, उसके आगे जो भी है जैसे भी है इसी 25 के आगे जो भी है सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मतलब कि आप लोग को जो क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने बताया था कि अगर आपको गुडविल दिया है कभी भी तो उस गुडविल को हम लोग टेबल एडजस्टमेंट करते हैं। और हम लोग को आज पढ़ना है क्या चीज़, रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग को फिर आगे पढ़ना था कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ में। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ, एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से जो मैं पढ़ता हूँ और इस क्वेश्चन को करता हूँ। मैं आपको क्वेश्चन दिया था शायद रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के क्वेश्चन में मैंने आपको क्वेश्चन एक होमवर्क दिया था, जो होमवर्क था मनोज, नवीन एंड दीपक। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था, आपने पता नहीं किया या नहीं किया। उसके पहले मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको, जो कि क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, मिलाइएगा। मेरे बुक में तो डिफरेंस होगा, क्वेश्चन नंबर डिफरेंस होगा, क्वेश्चन तो सेम होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप क्वेश्चन नंबर अपनी बुक से मैच करवाइएगा। लिखा है द बैलेंस शीट ऑफ ABC who are sharing profit in the proportion to the capital stood follows at 1 April 2011। हमारी बुक में 31 भी है, लेकिन आपके बुक में डिफरेंस होगा। आप क्वेश्चन मिलाइएगा सर, जिसमें आपके बैलेंस शीट का जो टोटल दिया है वो 1,27,000 है। 1,27,000 है बैलेंस शीट का टोटल, जिसमें दिया है बैंक बैलेंस 16,000 दिया है, सैलरी डेटर 15,000 दिया है, जिसमें से प्रोविजन 1,000 माइनस किया है। स्टॉक दे रखा है 12,000 में, एसेट साइड वाला सारा चीज पढ़ रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट दिया है 12,000 का, फिक्स एसेट दिया 50,000 का। फिर ये आपका क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा। ABC पार्टनर है और उनका शेयरिंग प्रॉफिट इन प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल के प्रपोर्शन में है उसकी बात हम लोग कर लेंगे। बैलेंस शीट का टोटल 1,27,000 है, तो आप लोग क्वेश्चन अपना मैच करवा लीजिएगा अपनी बुक से। यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या बनाना है, प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट एंड डिवाइड द बैलेंस शीट बनाना है। तो सबसे पहले उसके लिए मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट की जरूरत होगी। तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। तो सबसे पहली बात, जिन लोगों ने एडमिशन नहीं पढ़ा है या नहीं समझ पाते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। एक बार मैं फिर समझा देता हूँ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है लॉस होगा या एक्सपेंस होगा तो उसको आप डेबिट में रिकॉर्ड करिएगा। इनकम होगा और गेन होगा तो इसको आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करिएगा। यही यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में रूल लगेगा। लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड। व्हिच टाइप्स ऑफ द लॉसेस and expenses, income and gain are recorded in the revaluation account। ये क्वेश्चन है, किस तरह के लॉस एक्सपेंस को, इनकम गेन को हम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाते हैं। तो मैं बताता हूँ कि अगर एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड लॉस एक्सपेंस, इनकम और गेन है तो हम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे। अदरवाइज किसी भी लॉस और एक्सपेंस को अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड लॉस और एक्सपेंस को अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमको शो करना होता है। तो आप देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैं पॉइंट पढ़ता हूँ। पहला पॉइंट लिखा है कि फिक्स्ड एसेट बी रिड्यूस्ड बाय 10%। तो मतलब हुआ कि फिक्स्ड एसेट की वैल्यू 10% से कम हो गई। तो आप देखेंगे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू 10% से जब कम हो जाती है तो क्या होता है, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी दी है 50,000, 10% से कम हो गई, एसेट की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, नुकसान ना। तो क्या होगा, टू फिक्स्ड एसेट, क्या हो जाएगा, टू फिक्स्ड एसेट। कितने का, 50,000 का था, बताइएगा 50,000 का था इंटू 10% से कम होता है तो इसको 1010 कितना हो गया, 5,000। कितने से वैल्यू कम हो गई, 5,000 से फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो गई। फिर यानी नुकसान हो गया। अब दूसरा है इन्वेस्टमेंट। आप सुन लीजिए
लीजिए, अगर एसेट की वैल्यू कम होती है तो नुकसान होता है और एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो फायदा होता है। लायबिलिटी हमारी कम होती है तो मेरे लिए फायदा होता है, लायबिलिटी अगर कम बढ़ती है तो हमारे लिए नुकसान होता है। तो ये बात हम समझते ही होंगे। दूसरा पॉइंट लिखा है इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 10,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 रीवैल्यू की गई, मतलब उसकी अब मार्केट में वैल्यू 10,000 है। तो इन्वेस्टमेंट देखिए आपके बुक में बैलेंस शीट में कितना दिया 12,000, अब कितना हो गया 10,000, तो 2,000 से कम हो गया ना, तो क्या हो गया नुकसान हो गया किसका, इन्वेस्टमेंट का। कितना नुकसान हो गया 2,000 का, इन्वेस्टमेंट का लॉस कितने का हो गया 2,000 रुपए का हो गया। ठीक है, फिर कहता है डेटर्स आर ऑल गुड वेयर ऑल गुड, सभी डेटर क्या हैं अच्छे हैं। तो बताइएगा ये जो 1,000 का प्रोविजन बना रखा है ना नुकसान का, तो बताइए अब हमको लग रहा था कि 1,000 रुपए डूब जाएगा, लेकिन सारे डेटर ने पैसा दे दिया, वो पैसा नहीं डूबेगा। तो बताइए मेरे फायदा हो गया कि नहीं फायदा हो गया, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का फायदा हो गया 1,000 का फायदा हो गया। फिर कहता आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बी इंक्रीज्ड बाय 600, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब हमारे लायबिलिटी साइड में लिखा है और हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है 600 से, तो बताएगा लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा नुकसान। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने से बढ़ रहा है 600 से बढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है 600 से। करंट इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 1,800, मतलब इंटरेस्ट अक्रूड हो गया, मतलब कमाई हो गई, इंटरेस्ट अक्रूड मतलब होता है कमाई हो गई, तो बताइए फायदा इनकम है, बाई इंटरेस्ट अक्रूड, अक्रूड कितना हो गया भाई ये 1,800 हो गया। फिर उसके बाद कहता है गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड। अब तो गुडविल की बात हम लोग अभी आगे करते हैं, लेकिन यहाँ तक इन्वेस्टमेंट का पॉइंट खत्म हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोनों साइड जोड़ेंगे, जिधर कमी होगा उधर हम लोग लिख देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला साइड क्या हो रहा है 7,600 आ रहा है और ये सिर्फ 2,800 आ रहा है, मतलब क्या है इधर कमी आ रहा है, तो क्या आएगा रिवैल्यूएशन का लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस लॉस को क्या करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, किसके ए बी सी, ये हो जाएगा मेरा क्या चीज खत्म। अब सबसे पहले मैं बात कर लूं थोड़ा सा किस रेशियो में बांटते हैं लॉस को, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना दिया था कैपिटल के रेशियो में, तो बताइएगा इन लोग का कैपिटल कितना दिया 45,000, 30,000 एंड 15,000। तो बताइएगा किस रेशियो में, कैपिटल का रेशियो बना लीजिए, 3 जीरो यहाँ से कट गया, 3 जीरो यहाँ से कट गया, 3 जीरो सब में कॉमन है कट गया, बच गया 45, 30 और 15। अभी 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा, यानी 3:2:1 में बांटेंगे। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे बांट देंगे, तो बताइएगा टोटल लॉस कितना आया, ये वाले में से इसको माइनस किया 4,800 आया। 4,800 को बांटना इस रेशियो में 3/6, 4,800 इंटू 2/6, 4,800 इंटू 3/6, सॉरी 1/6। तो इसको हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूट करे हैं 2,400, 1,600 एंड 800, ये बन गया मेरा रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन तो सबको आता होगा, ये तो बहुत आसान है। अब हम लोग को क्या बनाना है, अब हम लोग को कैपिटल अकाउंट बनाना है। रेशियो क्या मिल गया है 3:2:1, ठीक है ना। अब हम लोग को कैपिटल अकाउंट खींचना है इन तीनों का, चलिए बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट, बहुत आसान है कैपिटल अकाउंट। देखिए ये पार्टनर्स हैं ए बी सी, ए बी सी, ये 3 पार्टनर्स हो गए ना। इन तीनों पार्टनर्स के लिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहला काम में क्या बताया था कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, सबसे पहले बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आते हैं और 3 चीज क्या देखते हैं, सबसे पहले कैपिटल देखते हैं, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं जो कैपिटल लिखा होता है। तो वो जो कैपिटल लिखा है वो लिखा है 45,000, 30,000 एंड 15,000, ये लिखा हुआ है। उसके बाद
से हम लोग दूसरा क्या देखते हैं कि क्या कोई रिजर्व दिया है क्या। तो हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी में कोई रिजर्व नहीं दिया है, तो हम लोग रिजर्व नहीं दिया तो नहीं बांटेंगे। दूसरा देखते हैं क्या कोई पीएल दिया है। हाँ पीएल दिया है, कितना 15,000 का। तो इस पीएल को कहाँ बांटेंगे, इधर। अब मैं आपको बताऊं, इधर दिया है ना तो इधर बांट दीजिए, इधर दिया है इधर बांट दीजिए। पीएल दिया है ना कितना 15,000 दिया है पीएल, तो इस 15,000 को किस रेशियो में 3:2:1 में क्या कर देना है, बांट देना है इन लोग को। तो बताइएगा 3:2:1 में बांटेंगे तो क्या आएगा 7,500, 5,000 एंड थर्ड आ जाएगा आपके पास 2,500। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या है, फिर एसेट साइड में क्या तीन चीज चेक करते हैं। गुडविल दिया है क्या, तो गुडविल नहीं दिया है। दूसरा क्या पीएल दिया है, नहीं, लाइक एसेट साइड में पीएल नहीं दिया है। रिजर्व दिया है, नहीं, रिजर्व नहीं दिया है, तो हम लोग नहीं बांटेंगे उसको। कहानी हो गई इसकी क्या चीज, खत्म। अब हम लोग को आगे बढ़ना है। सी रिटायर करता है, बहुत अच्छी बात है, सी रिटायर कर दिया। फिर कहता है पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये पांचों पॉइंट रिवैल्यूएशन का पॉइंट है। तो हम लोग उसमें इसका ट्रीटमेंट कर चुके हैं, तो फिर दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। तो हम इस रिवैल्यूएशन के लॉस को बांटेंगे। बताएगा राइट साइड दिया है तो कहाँ आएगा इसमें, लेफ्ट में। टू रिवैल्यूएशन लॉस कितना दिया है 2,400, 1,600 एंड 800। कोई प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है। चलिए अब क्या करना है, हमको लास्ट वाला पॉइंट पढ़ना है, 6 वाला पॉइंट। उसमें कहता है कि जो गुडविल ऑफ द फर्म वी वैल्यूड 9,000 कहता है गुडविल जो वैल्यू हुई वो 9,000 है। ठीक है, 9,000 की जो गुडविल है वो 9,000 में क्या करना था, मैंने बताया था अगर गुडविल बैलेंस शीट में दिया तो रिटर्न ऑफ करते हैं, इधर हम लोग बांट देते हैं ऑर्डर रेशियो में। लेकिन अगर गुडविल वैल्यूड होती है तो उसके लिए टेबल एडजस्टमेंट करते हैं। हमने बताया था टेबल एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, ए बी सी। एक बार क्रेडिट करते हैं किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में 3:2:1, और हम लोग डेबिट करते हैं किसमें, न्यू रेशियो में। तो बताइए कि यहाँ पे न्यू रेशियो का कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो सी रिटायर करेगा तो इसका शेयर हटा देंगे तो क्या बचेगा 3:2 हो गया न्यू रेशियो। अब हम लोग इस 9,000 को बांटेंगे, 9,000 को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बताइएगा 9,000 को, ये टोटल का कॉलम यहाँ बना देते हैं हम। टोटल में क्या है 9,000 क्रेडिट ना, तो 9,000 को बांट दीजिए। 9,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3, 4,500, 3,000 और 1,500, ये हो गया क्रेडिट। अब डेबिट कितने 3:2 में करना है, कितने को 9,000 को ही डेबिट करना है। तो क्या हो जाएगा, बताएगा 9,000 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1,800 आएगा। 1,800 इंटू 3 5,400, 1,800 इंटू 2 3,600। ये बात दिया 9,000 को, इन दोनों को क्योंकि रिटायर हो गया ये नील हो जाएगा। ये 1,500 बताएगा कौन सा बड़ा, क्रेडिट ना तो क्रेडिट। अब बताएगा इसमें से इसमें माइनस होगा 600 होगा, तो कौन सा बड़ा है, डेबिट, तो डेबिट। 5,400 में से 4,500 जाएगा तो 900 बचेगा, लेकिन कौन सा बड़ा, डेबिट ना तो डेबिट लिख देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी बताइएगा, ए डेबिट, बी डेबिट, 2C, यही होगा ना। 900, 600 और 1,500 बताओ पोस्ट करना है हमको। सी में करना होगा तो क्या लिखेंगे, बाई ए एंड बी, तो लिखेंगे बाई ए एंड बी। बताइए क्रेडिट किसका है, सी का है ना, तो सी वाले कॉलम में कितना 1,500 लिख देंगे। इसमें इन दोनों में लिखना है तो क्या 2C, तो लिख दीजिए 2C। सी में क्या लिखना, ए एंड सी में क्या, ए और बी में लिखेंगे कितना 900 और 600। डेबिट में लिखना है तो डेबिट में लिख दिया इन दोनों का। ये हो गई कहानी खत्म। अब हम लोग के पास कुछ नहीं करना है इसमें। अब इसका हम लोग को क्या करना है, कैपिटल अकाउंट बन गया। तो सबसे पहला काम, अब जो सी रिटायर कर रहा है, सुनिएगा ध्यान से,
जो पार्टनर रिटायर करता है अगर उसका पैसा हम नहीं पे कर पाते हैं तो हम उसके लोन अकाउंट में लिख देते हैं कि हम आपको बाद में पैसा देंगे ब्याज के साथ, मतलब लोन हो गया वो। तो ठीक है, तो सबसे पहले सी की बात करें हम लोग। ये टोटल हम लोग जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा आपका कितना, ये टोटल आगे जोड़ेंगे तो याद आएगा आपका 19,000। 19,000 में से इस 800 को मैंने माइनस किया तो आपका बच गया कितना, देखिएगा सीज लोन लिखेंगे कितना 18,200। याद है टोटल 19,000, 19,000 में से 800 माइनस कर दिया तो 18,200 बच गया। ये इसके लोन अकाउंट में हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया। बाकी जो पार्टनर्स बचे हुए हैं वो लोग बिजनेस को कैरी आउट करेंगे, आगे चलाएंगे, तो उनका सीडी हो गया। इनका सीडी मतलब क्या, इन दोनों को जोड़ के इन दोनों को माइनस करके हम लोग उसका सीडी लिख देंगे 32,800 और इसका आ जाएगा 49,200। ये बन गया मेरा कैपिटल अकाउंट। ये बन गया क्या चीज, मेरा कैपिटल अकाउंट बन के तैयार हो गया। अब हम आपको क्या करें, सी के रिटायरमेंट के बाद हमसे क्या मांगा है, बैलेंस शीट मांगा है। तो मैं आपको बैलेंस शीट बना के दिखा देता हूँ। ये मैं हटा सकता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लीजिएगा। ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि मुझे जगह की जरूरत है। मैं यहाँ पे बैलेंस शीट बना देता हूँ। देखिएगा यहाँ पे बैलेंस शीट बन गई, सिंपल सी बैलेंस शीट है। ये बैलेंस शीट है कब की, सी के रिटायरमेंट के बाद की है। तो बताइएगा जो बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस से तो कोई हुआ नहीं है कुछ भी, तो बैंक हम लोग जैसा है वैसा छाप देंगे क्योंकि इसमें कोई चेंजेस बैंक के बारे में कई बात हुआ है नहीं हुआ है ना, तो नहीं करेंगे। बताइएगा सन्ड्री डेटर्स, कर सभी डेटर क्या हैं, अच्छे हैं, तो अब तो नुकसान है नहीं, तो पूरा 15,000 दिखा दीजिए क्योंकि 1,000 का तो वो खत्म। उसके बाद स्टॉक के बारे में तो कोई बात ही नहीं हुआ है, तो स्टॉक जैसा है उतना छाप दीजिए 35,000। उसके बाद आता है बात, आपको स्टॉक के बाद इन्वेस्टमेंट है मेरा। आप बताइए इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला है कि 2,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, 12,000 का था, कितने का हो गया, 10,000 का लिख दीजिए, 10,000 का हो गया। उसके बाद आती है फिक्स एसेट पे। फिक्स एसेट के बारे में उसने बताया है कि कुछ हुआ है, फिक्स एसेट कम हुआ है 5,000 से ना, तो फिक्स एसेट है कितना 50,000, 5,000 कम हो गया तो कितना बच गया 45,000। उसके बाद आप आ जाइए, एक चीज इसमें है अक्रूड इंटरेस्ट। तो अक्रूड इंटरेस्ट हमारे लिए एसेट होता है, इसलिए हम उसको एसेट साइड में दिखा देंगे। ये मेरा एसेट साइड कंप्लीट। लायबिलिटी साइड में आ गई, कैपिटल छाप दीजिए इन लोग का, दो पार्टनर्स का ए और बी का, कितना 49,200 एंड 32,800। उसके बाद आ जाइए फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में सुनिए क्या कह रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कह रहे हैं कम हो रहा है 600 से, तो कितना हो जाएगा 2,400, 3,000 का था 600 से कम हो गया, कितना बचेगा 24, 26 था कितना, ये था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000 का, 600 से बढ़ गया तो कितना हो गया 2,600 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आ जाइए आउटस्टैंडिंग, उसके बाद क्रेडिटर के बारे में देखिए। क्रेडिटर के बारे में तो उसने कुछ भी नहीं बोला, जितना है क्रेडिटर आप छाप दीजिए यहाँ पे, आपको कुछ करना नहीं है, जितना क्रेडिटर दिया है क्रेडिटर को एट इट इज ऐसे ही छापना है। एक चीज है इसमें, क्या चीज बढ़ाना है, जो ये लोन है वो मेरी लायबिलिटी बन गई, तो इस लोन को हम लोग यहाँ पे सीज लोन हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे 18,200। ये मेरा बैलेंस शीट हो जाएगा, इसका टोटल आ जाएगा 1,22,800, 1,22,800, दोनों साइड क्या हो गया बराबर हो गया। ये रहा मेरा क्वेश्चन इस तरह का। आप लोग क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, इस बेसिस पर मैं आपको और क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ। आपके पास क्वेश्चन होगा आपके बुक में, मनोज, नवीन एंड दीपक, क्वेश्चन ढूंढिएगा अपनी बुक में, मनोज, नवीन एंड दीपक। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, होमवर्क है आपका, और इसके बैलेंस शीट का टोटल है 1,26,000। अगर आपको नहीं आएगा तो कल मैं यही क्वेश्चन करवाऊंगा फिर वीडियो में। और दूसरा होमवर्क सुनिएगा आप लोग, आपके लिए दूसरा एक और होमवर्क है मैं दे रहा हूँ। वो होमवर्क है, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, XYZ आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2 एंड इसके बैलेंस शीट का टोटल है 6,30,000।
ये आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। अगर इन दोनों में दिक्कत होगा आप मुझे डालिएगा, मैं इन दोनों का फिर से वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोग को मैं भेज दूंगा। आगे मैं फिर से क्वेश्चंस के लिए आप देखिए जो क्वेश्चंस मुझे करने हैं, एक और मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ, क्योंकि होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ कि जो मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ वही मैं करवाऊंगा नेक्स्ट, क्योंकि आपको आएगा नहीं तो मैं करवा दूंगा उसको। एक और नोट कर लीजिए, ABC आर द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, सेम क्वेश्चन है ऐसा, कैपिटल देयर बैलेंस शीट एज इट इज। अब इन लोग का जो बैलेंस शीट का टोटल है वो 5,62,800 मतलब 5,62,800 है। तो ये बैलेंस शीट की टोटल है, तो आप बैलेंस शीट के टोटल मिला लीजिए। ये तीनों क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में, नहीं आएगा तो आपको पूछना है। फिर अगर प्रॉब्लम होती है तीनों क्वेश्चन मैं कल नेक्स्ट वीडियो में आपको रिकॉर्ड करके मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप इसको सुन के कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आज इस क्वेश्चन के बेसिस पे आप क्वेश्चन करेंगे, मैं कोशिश करूंगा ऐसे बताने की, नहीं हो पाएगा तो मैं वीडियो रिकॉर्ड इसका करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से नए क्वेश्चन से मिलेंगे। जो भी लोग पढ़ रहे हैं इससे उन लोग के लिए ये सब क्वेश्चन करना है, करेंगे आपका क्वेश्चन।